बात नहीं की है, तो आज चलिए एलन स्कीनोट की एक बात करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि एलन स्कीनोट क्या है। एलन स्कीनोट देखा जाए तो कुछ नहीं, एलन स्कीनोट एक गीता है। एलन इंसाइक्लोपीडिया का एक कंसाइज वर्क है जो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, जिसका एक भी शब्द फालतू नहीं, जिसकी एक भी लाइन फालतू नहीं है। तो एलन स्कीनोट जिसने पढ़ लिया, जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसकी कंसाइज और इलैबोरेटिव स्टडी कर ली, मुझे नहीं लगता कि कभी वो क्लिनिकल रूप से या थ्योरेटिकल रूप से कभी फेल होगा। एलन स्कीनोट अपने आप में वो गीता है जिसमें पूरी होम्योपैथी का सार है। तो दोस्तों, एलन स्कीनोट को कभी एक साधारण किताब मत समझिए। हर होम्योपैथ के पास, हर क्लिनिशियन के पास, हर स्टूडेंट के पास, होम्योपैथिक स्टूडेंट के पास एलन स्कीनोट होना ही चाहिए। एलन स्कीनोट में मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 तरह से सिम्टम्स दिए हुए हैं। ब्लैक लेटर या बोल्ड सिम्टम्स हैं, इटैलिक सिम्टम्स हैं और प्लेन या सिंपल सिम्टम्स हैं जो सिंपल फॉन्ट में लिखे हुए हैं, नॉर्मल फॉन्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो बोल्ड फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट एंड प्लेन और नॉर्मल फॉन्ट। तो जो नॉर्मल फॉन्ट है उसमें ज्यादातर ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं जो क्लिनिकल प्रूविंग में आए थे। क्लिनिकल प्रूविंग में आने का मतलब यह है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% पेशेंट्स के अंदर वो सिम्टम्स मिले ही मिले। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एकोनाइट का कोई भी एक सिम्टम हम उठा लेते हैं, अगर वो नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिम्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट क्लिनिकल प्रूविंग में या एक्सीडेंटल प्रूविंग में ये सिम्टम हमें मिला। जो इटैलिक सिम्टम्स हैं वो इस तरह के सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर केसेस में और ज्यादातर लोगों में प्रूविंग के टाइम मिले। ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर इस तरह का कोई सिम्टम मिल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे हैं बोल्ड लेटर्स में जो दिए गए हैं, बोल्ड फॉन्ट में जो लिखे हुए हैं, ऐसे सिम्टम्स का एक बहुत ही कहना चाहिए कि ये ब्रह्मास्त्र हैं और एक्चुअल कीनोट्स यही हैं। दीज आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जिनको हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो ब्लैक लेटर सिम्टम्स हैं ये वो सिम्टम्स हैं जो 100% लोगों की प्रूविंग में मिले थे और 100% काम करते हैं। भले ही हमारा केस, हमारा पूरा लिया हुआ टोटलिटी कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर एक ब्लैक लेटर सिम्टम एलन स्कीनोट का कवर हो रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ नहीं करेगा तो एटलीस्ट उस सिम्टम को तो खत्म कर देगा, उस सिम्टम को रिलीव कर देगा। तो इसीलिए थेरेप्यूटिकली भी ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक लेटर सिम्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स which were found in every prover and they never fail। याद रखिए, तो ब्लैक लेटर सिम्टम्स ऑफ एलन स्कीनोट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो आपके टिप्स पर होने चाहिए कि अगर पेशेंट आया है तो आपको मेडिसिन देनी ही देनी है। एंड बिलीव यू विल नेवर फेल। एलन स्कीनोट इज सच अ वंडरफुल बुक कि सिर्फ एक सिंगल इस बुक के स्टडी से, इस बुक की इलैबोरेटिव एंड कंसाइज स्टडी से आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि एलन स्कीनोट को पढ़ना बहुत जरूरी है। कम से कम पूरे बीएचएमएस स्टडी के टाइम पे हर स्टूडेंट को कम से कम 10 बार बुक पढ़नी चाहिए और क्लिनिशियंस को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 20 बार ये बुक पढ़ी होगी और जितनी बार पढ़ी है हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिए, एलन स्कीनोट इज वेरी गुड बुक और वी मस्ट हैव दिस ऑलवेज ऑन अवर प्रिस्क्रिप्शन टेबल। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं डॉक्टर आर के सिंह, RMO, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर से आपके सामने। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।